यमन भी सऊदी अरब का एक पड़ोसी मुल्क है और हम देख रहे हैं कि कई एक लंबे वक्त से, जब से मोहम्मद बिन सलमान एक बड़े पावर में आए हैं सऊदी अरब के अंदर, एक बड़े पावर के तौर पर उभर के सामने आए, हम खबर भी आ रही है कि उसके बाद से यमन और सऊदी अरब के बीच में एक वार चल रहा है। सऊदी अरब यमन में एक वार जी वहां पे उसको छिड़ा हुआ है। तो इस जी बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये एक न्यूज में भी हम देखते आते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म में भी लोगों का कहना है कि जी सऊदी अरब ने एक वार थोप दिया है यमन के ऊपर। तो जी इसके जी जी सऊदी अरब का के तरफ से या उसके नजरिए से इस वार को किस तरह से देखा जाता है, मतलब सऊदी अरब जो है वो जी किस नजरिए से इसको देखता है? जी। देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूँ। यमन का जो मसला है, जो वहाँ पे दो जो है जो दो ग्रुप्स थे। एक तो था वहाँ की गवर्नमेंट, यमनी गवर्नमेंट, और दूसरा है हूथी ग्रुप। ये हूथी ग्रुप जो है, इसको ईरान बैकिंग कर रहा था हमेशा से। और उनका ये कॉन्सेप्ट था कि हूथियों की बैकिंग से जो है एक ईरानियन एक्सपेंशनिज्म प्रोजेक्ट जो है यमन के अंदर इम्प्लीमेंट हो, जिसकी वजह से यमन भी जो है ईरान का एक हिस्सा बन जाए। और उन्होंने बहरीन में भी ये ट्राई किया। तो यमन के अंदर इनकी जो बैकिंग चल रही थी, ये अब से नहीं, बहुत टाइम से चल रही थी। बल्कि मैं तो कहता हूं कि 2004-5 से मैं सुनते आ रहा हूं यमन के अंदर हुती एग्रेशन के बारे में। जब हम इंडिया में थे उस टाइम से हम ये सुनते आ रहे हैं। मगर 2015 में हुआ यूं कि सऊदी के जो साउथ के एरियाज हैं, यहाँ पर ये हुतीस ने अटैक किया। और फिर यमन के जो प्रेसिडेंट है अब्दुल हादी रबो, तो अब्दुल हादी रबो के पैलेस के ऊपर उन्होंने अटैक किया, जिसके बाद यमन के प्रेसिडेंट ने सऊदी अरब को उन्होंने इनविटेशन दिया कि भाई आप अब आइए और हमको हेल्प करिए। और हर कंट्री के अपने अपने अलायंसेस होते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि 9/11 जब हुआ अमेरिका के ऊपर, तो अमेरिका ने अफगानिस्तान पे जब हमला किया, तो अमेरिका अकेला नहीं था। तो जब भी वो लोग अटैक करते हैं, यानी कि ये कंट्री है, इनके ऊपर अगर अटैक हुआ है, तो जिसने अटैक किया है उनके ऊपर जब वो लोग हमला करते हैं, तो सब अलायंसेस मिलके करते हैं। तो इसी तरीके से सऊदी अरब के जो साउथ रीजन्स के ऊपर हूथियों ने कब्जा जमाना शुरू किया, यमन के अंदर उन्होंने कब्जा जमाना शुरू किया। वहां के प्रेसिडेंट के पैलेस के ऊपर जब उन्होंने हमला किया, वहां के लोगों को जब उन्होंने मारा, वहां के स्टारवेशन में वहां के लोगों को डाल दिया था, यानी आप हमको बैठ दो या फिर हम तुमको भूखा मार देंगे। तो ये जब उन्होंने करना शुरू किया, और अब्दुल मलिक हूती जो है उनका लीडर वहां पर, उन्होंने ये सब चीजें करना शुरू की, तो उस वक्त वहीं के प्रेसिडेंट ने सऊदी अरब को उन्होंने बकायदा डॉक्यूमेंटेड उन्होंने हेल्प मांगी। उन्होंने कहा कि आप आइए, हमारी हेल्प करिए, हमारी मदद करिए। तो फिर सऊदी अरब लेड कॉलिशन हुआ, जिसमें सऊदी अरब है, यूएई है, कतर था, और इसी तरीके से सोमालिया है, सूडान है, अफ्रीका के बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं। और सऊदी अरब अकेला नहीं, बल्कि दूसरे मुस्लिम कंट्रीज भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ये सब जो है ना, यमन को बचाने के लिए यमन के अंदर ये लोग दाखिल हुए, और वहीं से जो है ना ये चीज शुरू हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये जो वॉर है इतनी लंबी क्यों चल रही है, इतना लंबा क्यों जा रहा है? इसके दो तीन वजूहत है। एक सबसे पहली वजह ये है कि हुतीस जो है ये सिविलियंस के दरमियान में ज्यादा छुप कर रहते हैं, यानी स्कूल्स में छुप गए, हॉस्पिटल्स में छुप गए, घरों में छुप गए। तो इसमें होता यह है कि आप अगर मिसफायर कर देते हैं, सिविलियंस अगर उसमें मर जाते हैं, तो इसमें बड़ा मसला हो जाता है। और दूसरी चीज ये है कि सऊदी अरब के पास मिलिशियास नहीं है। जिस तरह से ईरान के पास मिलिशियास हैं, इस तरह से सऊदी अरब के पास मिलिशियास नहीं है। आप देखेंगे कि इराक के अंदर, सीरिया के अंदर, यमन के अंदर आप गौर करें तो ईरान के बहुत सारे मिलिशियास हैं, 60+ मिलिशियास आपको वहां पर मिलेंगे। मेहदी आर्मी, ये आर्मी, वो आर्मी, बहुत सारे ऐसे मिलिशियास आपको मिलेंगे, अनऑफिशियल आर्मी, ठीक है। मगर सऊदी अरब के पास अनऑफिशियल आर्मी नहीं है, मिलिशियास नहीं है। जो भी है ऑन रिकॉर्ड उनकी आर्मी वहां पर मौजूद है, जिसकी वजह से ये जो वॉर है प्रोलॉन्ग हो रही है। और दूसरी बात ये है, जो आपने अभी कहा कि आप लोग सुनते हैं ये चीज के सऊदी अरब वहां पे बमबारी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जिसका जो मीडिया होता है उसकी वो बात करता है। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वेस्ट में, अमेरिका में, मेजॉरिटी जो मीडिया है वो डेमोक्रेट्स का मीडिया है, यानी ओबामा वाला मीडिया है। और डेमोक्रेट्स का मीडिया ये हमेशा से ईरान के और इख्वानुल मुस्लिमीन के सपोर्ट में रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वो उन्हीं के एजेंडे को और उन्हीं के नैरेटिव को वो लोगों के सामने बयान करने की कोशिश